सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे बात करते हैं ट्रिक्स की। किसकी? प्राइमरी बैटरीज और सेल की। आज मैं अभी ड्राई सेल जिंक कार्बन सेल की ट्रिक लेकर आई हूँ। देखो, आप सभी को पता है कि ड्राई सेल क्या होता है कि जिसे आप एक बार यूज़ करो और अगर डेड हो गया तो डेड है, आप उसे चार्ज नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि ट्रांजिस्टर में यूज़ करते हैं, क्लॉक्स में हम यूज़ करते हैं सेल, ठीक है। एक शॉर्ट लाइफ टाइम होती है उनकी, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिक क्या है। देखो, जिंक कार्बन सेल है तो इसमें मैंने बनाई है कि जिंक को आप मान लो मोदी, ठीक है। जिंक एब्रोड गया, ठीक है, वहां पर वह फंस गया तो उसने कार्बन पेपर पर कोड लिखा। होता है ना, कार्बन पेपर, उसके पीछे सब छप जाता है, तो कार्बन पेपर उसे मिल गया, उस पर एक कोड लिखा। और आपको पता है मोदी क्या कहता है? मन की बात की, गहरी लंबी सांस ली, ठीक है। उसने क्या लिखा उस कोड में कि मैं जिंक कल आने वाला था पर मैं कल नहीं आ पाऊंगा। अब देखो इसे कैसे याद करोगे। जिंक मतलब क्या है? जिंक एब्रोड गया मतलब जिंक एनोड है। फंस गया मतलब ये तो नेगेटिव बात हो गई कि वहां पर मोदी जी जाके फंस गए, तो मतलब नेगेटिव है, तो एनोड पे पोल कैसा होगा? नेगेटिव होगा। जिंक एब्रोड गया मतलब जिंक एनोड। कार्बन पेपर पर कोड लिखा, कार्बन पर कोड मतलब कार्बन कैथोड, कार्बन कैथोड। कोड लिखा मतलब कुछ उसे मिला जिससे वह कोड लिखकर बता सकता था कि वह कहाँ है, तो ये पॉजिटिव बात हो गई, तो इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। क्या कहा? उसने अपनी मन की बात की और गहरी लंबी सांस ली। देखो, मन मतलब mn, ठीक है। mn, मन की बात की मतलब mn, सांस लेना मतलब O2। तो आपको पता है ये एग्जिस्ट कैसे करेगा? MnO2 में, ठीक है। मन की बात की, गहरी सांस ली। अब उसने क्या कहा कि मैं जिंक कल आने वाला था। अब देखो, मैं जिंक मतलब Zn, कल मतलब Cl, है ना, कल। पर आप सभी को पता है कि जो जिंक होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है। तो जब आप वैलेंसी को बैलेंस करोगे तो ZnCl2 हो जाएगा, है ना। ये तो आप 9 से पढ़ते आए हो। देखो, Zn वैलेंसी 2, Cl वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा? ZnCl2, ठीक है। कि मैं जिंक कल आने वाला था मतलब ZnCl2, पर मैं कल नहीं आ पाऊंगा। पर मैं कल मतलब Cl, नहीं मतलब NH से आता है, नहीं NHI या NH। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए NHCl से कौन सा कंपाउंड बनता है? NH4Cl, क्योंकि अमोनियम पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव, तो ये भी आपको पता होगा। अमोनियम की वैलेंसी 1, Cl की 1, तो क्या बन जाएगा? NH4Cl, ठीक है। मतलब इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हुए हमारे पास? जिंक एब्रोड गया मतलब जिंक एनोड, कार्बन कैथोड, मन की बात की और सांस ली MnO2, जिंक कल मतलब ZnCl2, कल नहीं आ पाऊंगा मतलब NH4Cl, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि इसका डिज़ाइन। ये देखो, ये बाहर पूरा जो आपको दिख रहा है ये क्या है? जिंक है हमारे पास, ठीक है। जिंक का कंटेनर है जो कि किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह। तो इस पे पोल कैसा होगा? नेगेटिव पोल, ठीक है। ये जो रोड दिख रही है किसकी रोड है? कार्बन की है। कार्बन कैसा काम करेगा? कैथोड का। पोल कैसा होगा? पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव, ठीक है। अब कार्बन के सराउंडिंग में, कार्बन रोड के सराउंड में कौन होगा? इसके देखो, ये पोरस लाइनिंग जो है इसके सराउंडिंग में होता है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। बताया था ना, मन की बात की, गहरी लंबी सांस ली, वो उसके सराउंडिंग में होगा। मतलब ये भी जहां ये कार्बन कैथोड का काम करेगा, MnO2 उसके सराउंडिंग में कैथोड का काम करेगा, ठीक है। और इस पूरे कंटेनर में पेस्ट किसका भरा हुआ है? NH4Cl का। ये बताया था ना, जिंक कल आने वाला था पर कल नहीं आ पाया, उसका पेस्ट है। ZnCl2 का और NH4Cl का, ठीक है। ये पेस्ट है। अब सुनो भाई बात यहाँ पर, क्या कि Zn0 है, आप सभी को बताया मैंने, जिंक एनोड की तरह काम करेगा। रिएक्शन की बात करते हैं। एनोड पे क्या होता है भाई? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जिंक ऑक्सीडाइज होगा 0 से, एलिमेंट्री स्टेट में 0 है ना। जिंक ऐसा होता है ना, जिंक 0 ऑक्सीडाइज होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है? 2+। और कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लूज, और साइन क्या आ जाता है? 2 पॉजिटिव, ये आयन बन जाता है, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ZnCl2, एक ही तो बात है, +2 चार्ज होगा इस पे, है ना, क्योंकि हमें तो अंदर जो केमिकल है उसको देखकर लिखना है। तो देखो, ये जो जिंक है ये ऑक्सीडेशन करेगा तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ZnCl2 में। तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि जिंक टू गिव ZnCl2, और इलेक्ट्रॉन कितने दे देगा? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आ जाओ, ये तो एनोड की बात हो गई। कैथोड पे क्या क्या बच गया? देखो रिएक्शन में क्या क्या बच गया। कार्बन इनर्ट है, ग्रेफाइट है ना, इसी में ले सकते हो आप। अब कैथोड पे देखो, MnO2, NH4Cl, ये भी तो है हमारे पास कार्बन, तो आप सभी को लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। MnO2, NH4Cl। अब देखो ये कैथोड पे है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा? इसके 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा जो इसने लूज किए हैं। अब आप इसको लिखोगे तो आपको पता है अमोनियम आयन अमोनिया लूज करता है।
अमोनिया एक गैस होती है, हालांकि अभी बताऊंगी कि ये गैस तुरंत जाके ZnCl2 से रिएक्ट कर लेती है क्योंकि दोनों प्रोडक्ट है। तो देखो MnO2, यहाँ देखो MnO2 प्लस रिएक्ट करेगा NH4 अमोनियम आयन से, क्या बनेगा, NH4 टूट जाएगा अमोनिया में, इसका क्या बच गया, H बच गया ना। तो MnO2H के साथ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन क्या प्रोडक्ट बना लेगा, MnOOH, देखो कंप्लीट हो गया, Mn एक OOH। अब आपको पता है इस पे चार्ज +4 होगा क्योंकि x, इसका मान लो x, इस पे होता है -2 -4 बराबर 0, तो x कितना हो जाएगा +4, तो +4। अब रिडक्शन हो रहा है ना, देखो +4 से +3, कैसे, इसको आप x मानो, इस पे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, OH पे कितना होता है -1, तो x -2 -1 कितना हो गया -3, x बराबर +3, तो +4 से +3 क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिंक वाले केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से हमारा रिडॉक्स रिएक्शन इसमें कंप्लीट हुई। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बता रही थी कि अमोनिया एक गैस है, ये अब गैस के रूप में नहीं जाएगी, ये अमोनिया तुरंत ZnCl2 जो प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट रिएक्शन कर लेंगे और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, Zn अमोनिया टू Cl2। ठीक है, इस सेल का वोल्टेज जो होता है वो 1.25 से 1.50 वोल्ट होता है, मतलब एक लंबी लाइफ नहीं होती। और वैसे भी देखो क्यों नहीं होती, बता भी देती हूँ रीजन। आपको दिख रहा है कि इसमें NH4Cl का पेस्ट भरा हुआ है, अमोनियम क्लोराइड। अब ये किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, HCl है ना। आप जब वाटर में इसे डालते हो तो आपको पता लग जाता है ना बेस कौन सा है, एसिड कौन सा है, तो ये HCl से बना हुआ है, NH4Cl मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड से। अब एसिड क्या करता है, एसिड धीरे धीरे ये जिंक के कंटेनर को क्या कर देगा, कोरोड कर देगा, मतलब इसमें जंग लग जाएगा, और एक समय के बाद जब आप इसे यूज नहीं करोगे तब भी ये रखा रखा क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, फिर आप उसे कभी यूज नहीं कर सकते। तो ये था हमारी छोटी सी वीडियो एक ट्रिक्स के तौर पर ड्राई सेल की। अगली वीडियो में हम जो मरकरी सेल है Hg, जिंक मरकरी सेल, मतलब मरकरी सेल जो कि हमारे जो ये वॉच होती है उसमें यूज़ होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। ओके, आज के लिए टाटा बाय बाय।